वेलकम टू एम के इंटेल दोस्तों। आज की टॉप न्यूज़ के अंदर देख लेते हैं कि क्या है। आज अपना जो शुगर का एक्सपोर्ट है उसके डेटा रिलीज हुए तो हम फॉर द फर्स्ट टाइम 10 मिलियन टन्स पे पहुंच गए हैं, विच इज़ दी हाईएस्ट एवर। और ये 291% की ग्रोथ है सिंस 2013-14। रशिया इज स्टार्टिंग न्यू फेस ऑफ इट्स यूक्रेन ऑपरेशंस, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि मार्केट आज हमारी गिरी है आखिरी में। और ये न्यू फेस में मतलब बहुत भयंकर तरीके से युद्ध बढ़ने वाला है, और रशिया कब्जा करके छोड़ेगा वैसा मान रहे हैं। बट ऐसा तो है कि रशिया ऐसा कह रहा है, ये बात सही है, लेकिन इसकी वजह से हमारी मार्केट गिरी है ऐसा बहुत सही नहीं है। ठीक है, बहुत सही क्या यार, मैं डेफिनेटली गारंटी से बोल सकता हूँ कि दैट इज नॉट ट्रू कि हमारी मार्केट इस वजह से गिरी है। ठीक है, अगर ये सच होता ना तो रशिया की ज्यादा गिरती है मार्केट, यूरोप की मार्केट ज्यादा गिरती। ठीक है, ओपन थी उस समय। अब यूएस की मार्केट खुली है, नैस्डैक देख रहा हूँ मैं 200 पॉइंट ऊपर है, गिरा नहीं है कुछ भी। तो ऐसा कुछ चिंता का विषय होता तो बॉस हमसे ज्यादा उनको नुकसान है और खतरा है। दिस इज ऑल। अभी जो नैस्डैक है वो 216 पॉइंट ऊपर इस समय है, 245 पॉइंट, 245 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। और एस जी एक्स निफ्टी भी हमारा 75%, 75 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। फुटजी कैक थोड़ा थोड़ा सा डाउन है, बहुत थोड़े थोड़े से 10 पॉइंट 15 पॉइंट, कुछ नहीं होता यार। हम जिस हिसाब से गिरे थे उसके हिसाब से तो मतलब 400 पॉइंट 300 पॉइंट छोड़ दिए। सो खैर, बट द वॉर इज गोनो एस्केलेट एंड देयर आर थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। तो रशिया ने उसके लिए करा क्या है, अभी एक एयर स्ट्राइक करी उन्होंने, जिसके तहत में उन्होंने उनका एक यूक्रेनियन आर्मी का जो लॉजिस्टिक सेंटर था उसे उड़ा दिया, पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है। और रशिया का कहना ये है कि वो उनका सेंटर था जहाँ पर उन्होंने बाहर से मिले हुए हथियार, फॉरेन मेड वेपन्स स्टोर कर रखे थे। तो जितने भी हथियार मिले हुए थे उनको उड़ा दिया है। इसी पे यूक्रेनियन मिनिस्टर का भी कहना है कि अब तो चीज़ें बदल गई हैं, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ नेगोशिएशन इन टॉक्स। खैर, ये तो कोई बात है। अब फर्दर क्या हो रहा है वो सुन लीजिए। रशिया कॉल्स ऑन ऑल यूक्रेनियन फोर्सेस, उन्होंने वार्निंग इशू कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमीडिएटली ले डाउन योर आर्म्स, फटाफट से अपने हथियार डाल दो, नहीं तो नहीं तो अब नहीं तो का क्या मतलब है वो टाइम विल टेल। फर्दर रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने खुद अनाउंस करा है, इन द प्रेस दे हैव गिवन अ स्टेटमेंट, दे सेड दैट वी आर स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ इट्स यूक्रेन ऑपरेशंस। तो मतलब अब कहीं पहुंचना चाहिए। और वैसे भी यार मेरे ख्याल से ना बहुत हो गया है, इट्स बीन लॉन्ग एक्चुअली, नाउ इट शुड बी सेटल्ड विच एवर वे और विच एवर साइड इट हैज टू बी। इट्स बीन टू लॉन्ग स्ट्रेच यार। रशिया जैसा देश अगर उसको यूक्रेन से लड़ते हुए इतने दिन लग जाए, मतलब 30-40 दिन हो गए, मतलब कमाल करते हो यार। हैं मिश्रा जी, खत्म करो इसको, निपटाओ, नहीं तो आगे बढ़ाओ, निकलो। क्या है ये? या तो आपस में बातचीत करके सेटल कर लो, या खत्म करो यार, निपटाओ तुम जिसको भी निपटाना है, जिसको भी। या तो अमेरिका आओ खुले में लड़ो यार, नेटो आओ, कम ऑन। क्या हो रहा है ये? खैर है नहीं, विच वेज ओनली स्पॉइलिंग अस, हमारे लिए इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ओके, फर्दर मूव ऑन टू यूएस न्यूज। यूएस के अंदर में जो सीडीसी है उन्होंने लिफ्ट कर दिया है कोविड की डू नॉट ट्रैवल रिकमेंडेशन फॉर 90 कंट्रीज। उन्होंने 90 देशों पर एक प्रतिबंध लगाया था अपने नागरिकों पे, सेइंग दैट कि वहां पे मत जाइए, दैट्स नॉट अ सेफ जोन। तो वो हटा दिया उन्होंने 90 देशों पे से, 90 कंट्रीज पे से दे हैव रिमूव्ड। एंड फर्दर नाउ यूके विल नॉट अलाउ मोर इंडियंस टू कम टू यूके। ठीक है, यूके ने कहा है कि वो और इंडियंस को नहीं आने देगा थ्रू न्यू वीजा रूट, जो नया एक रूट बना था ब्रेक्सिट वाला, उसके थ्रू वो और नहीं देंगे। सो नो मोर यूके इंडिया फ्री ट्रेड डील के तहत में वीजाज विल बी अलॉटेड थ्रू पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड, फॉर पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड टॉक्स। अब और कोई इंडियन इसको यूज करते हुए वीजा लेकर वहां नहीं आ सकता, दैट्स व्हाट यूके हैज सेड। ओके, फर्दर नेशनल न्यूज पे आ जाते हैं। Delhi government may increase the road tax on vehicles, and they're saying that this is to make EV vehicles more lucrative, electronic vehicles more lucrative. पता नहीं lucrative है कि नहीं, बट अगेन जैसे वहां पे मैंने कहा कि सेल ऑफ हो रहा है भाई कंट्री का प्रॉपर्टी, और वो सब अच्छा नहीं है, दैट्स हाउ। बट यहाँ पर भी भाई कोई बहुत बढ़िया काम नहीं है। ईवी को lucrative बनाने के लिए हो क्या रहा है बॉटम लाइन में? बॉटम लाइन में इट इज द पब्लिक यार। हम ही तो सफर करेंगे। आपने वहां टैक्स हटा दिया, वहां बढ़ा दिया, घटा दिया, क्या हटा दिया पता नहीं, बट द रोड टैक्स इज गोना इंक्रीज, व्हिच मींस दैट आम जनता हैज टू पे मोर। सो सब तरफ यही हो रहा है बॉटम लाइन में। वी आर द वंस विद द सफरर्स, एंड दिस इज इंक्रीजिंग।
एंड फर्दर विल इंक्रीज। सो रीजन उसका कुछ भी दिया जा सकता है, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से बताता है, बट यार इवेंचुअली तो इट्स वी हु आर द वंस गेटिंग FUCKED। चलिए आइए आगे देखते हैं। पावर डिमांड हिट्स दी 38 ईयर हाई फॉर द फर्स्ट फोर्टनाइट। पहले 15 दिन अप्रैल के जो हैं, इसमें पावर डिमांड जो है, बिजली की मांग बढ़कर 38 साल के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई है। पिछले 38 साल में ऐसी कभी मांग नहीं हुई थी, और इसकी वजह से कहा जा रहा है कि 12 स्टेट्स वुड फेस दी एनर्जी क्राइसिस। तो 12 राज्यों को बिजली की कमी का दौर देखना पड़ेगा। कारण क्या है, क्यों होगी बिजली की कमी? क्योंकि कोल स्टॉक्स नहीं है इनके पास रिजर्व में, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी पे जो कोल सप्लाई करते हैं वो कौन है? कोल इंडिया। कोल इंडिया सेइंग दैट हमने इस बार 14% का स्केल अप किया है अपनी सप्लाईज में टू दी कंपनीज बाय 14%। 14% का इंक्रीज इन दी सप्लाईज ऑफ कोल टू दी कंपनीज एज कंपेयर टू दी प्रीवियस ईयर, बट स्टिल ओके। और इसमें खैर दूसरी कुछ पावर कंपनीज हैं, आप इन पे नजर रख सकते हैं। अभी एपी ने शायद एक अच्छा ट्रेड किया है किसी एक इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ। मैं अभी थोड़ा सा फ्लैश आया था, उसे देख रहा था। उसके तहत में दे विल बाय एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अनदर कंपनी, सो वो कंपनी विल गेन दैट्स अ गुड अमाउंट कंपनी विल गेट। और गवर्नमेंट का है तो पेमेंट तो आना ही है, आज या कल की बात होती है। जैसे कि अदानी साहब ने तो 1500 करोड़ एक्स्ट्रा भी मांग लिया कि मेरे को पेमेंट देने में देर करा, तो राजस्थान गवर्नमेंट को 1500 करोड़ एक्स्ट्रा देने चाहिए, वो दे दिए। उन्होंने अभी फिर से पिटीशन लगाई थी कि 1000 करोड़ और दिया जाना चाहिए, तो उस पर खैर सुप्रीम कोर्ट ने आज मना कर दिया है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बहुत हो गया, 1500 करोड़ आपको एक्स्ट्रा मिल गया, बहुत अच्छा ही। अब राजस्थान गवर्नमेंट से आप और कुछ नहीं ले सकते। खैर एनी विच वे, उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा था कि 1500 करोड़ दो, वो दे दिए गवर्नमेंट ने, राजस्थान ने। अब वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां पे खैर रिजेक्शन हो गया। ओके फर्दर, शुगर एक्सपोर्ट एक्सीड मैंने बता दिया आपको। फर्दर फाइनेंस मिनिस्ट्री इज प्रिपेयरिंग अ कैबिनेट नोट विद द न्यू लिस्ट ऑफ PSUs टू सेल स्ट्रैटेजिक स्टेक। जितने भी PSUs हैं उसके अंदर में वो लिस्ट बना रहे हैं कि और कौन कौन सी PSUs को वो बेच सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। और ये लिस्ट जो है वो मई से कैबिनेट में पेश कर दी जाएगी। मई मतलब आ ही गया, तो और ज़मीन जायदाद बिकने वाली है अपनी। आई एम श्योर दैट दे हैव अ गुड प्लान, एंड ये जायदाद हमारी ख़त्म नहीं होगी बट बढ़ेगी देश की। लगातार बिक ही रहा है सब कुछ, वो कुछ बन भी रहा है। आई एम श्योर यू नो आई हैव गुड फेथ ऑन दिस गवर्नमेंट, समथिंग इज गुड हैपनिंग। लेट्स होप फॉर द गुड। ओके ओके, जुबिलेंट फार्मा के अंदर आके झुंझुनवाला ने जो है अपना स्टेक बढ़ा दिया है फ्रॉम 3.14% टू 3.61%। FIIs ने आज बड़ी अच्छी सेलिंग करी है, 5871 करोड़। ओके, जो मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बताया, इसको देख लीजिए आप। उन्होंने आज जो सेलिंग करी है उसकी वजह से 400 पॉइंट नीचे गिर गई मार्केट, ठीक है। बाइंग जो हुई है DIs ने वो आज कल जितनी करी है कल से ज़्यादा करी है। FIIs ने जो सेल ऑफ करा है वो कल से कम करा है, दैट इज कल उन्होंने सेल ऑफ करा था 6387.45 करोड़ का, और आज उसके अगेंस्ट में लेस देन 6000 करोड़ का करा, दैट इज 5871.69 करोड़। कल DIs ने जो बाइंग करी थी वो थी 3341.96 करोड़। आज कितनी करी है? 3300 के अगेंस्ट में 3900 करोड़ की बाइंग, 3908.81 करोड़। अब यार उसकी वजह से तो नहीं हुआ ना फिर वो यूक्रेन वार, ठीक है। तो क्या हुआ है कुछ समझने की बात है। मेरे हिसाब से कल बाउंस बैक आएगा एक बहुत अच्छा सा। लेट्स होप फॉर गुड। एंड यहाँ लास्ट पॉइंट में है, नहीं आता अगर ये बाउंस बैक और वापस हम 17,200 को रिटेन नहीं करते हैं ना बॉस, तो फिर हम जा रहे हैं लंबे वाले डाउन ट्रेंड में। आई होप दैट यू नो विल नॉट हैपन। ओके फर्दर विद दीज नंबर्स, आज के 5871 करोड़ की सेलिंग बाय FIIs और 3908 करोड़ की बाइंग बाय DIs के साथ अप्रैल मंथ की फिगर्स क्या हो गई हैं। FIIs की टोटल सेलिंग हो गई है 23,021 करोड़, और DIs की जो टोटल बाइंग हो गई है वो हो गई है 14,067.89 करोड़। और इसी तरह साल की क्या फिगर हो गई है? FIIs की सेलिंग हो गई है 1,53,369.29 करोड़। और गाइस गिव मी अ मिनट, बैटरी डाउन हो रही है। ओके, और जो DIs की बाइंग हो गई है वो हो गई है 1,17,757.39 crores. Please go through the disclaimer before we go and evaluate and let's look at the levels to trade on Nifty and Bank Nifty. चलिए आइए देख लेते हैं आज के। ओके सो निफ्टी 50 दैट इज स्पॉट निफ्टी आज बंद हुआ है 16,861 पे, 16,800
61 पे, और कल मुझे उम्मीद है कि हमको ये 17,000 के पार मिल जाएगा, और मिलना ही चाहिए। नहीं मिला तो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कई दिनों से कि 17,000 टूटना नहीं चाहिए, और टूटे तो फिर उसी टाइम रिटेन हो जाना चाहिए। झटका मैं बता रहा था, ये 200 ये में है, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ तक आएगा, जो मैंने बताया भी था आप लोगों को। तो वो तक तो ठीक था, और क्योंकि ये आखिरी में हुआ, तो शायद वो रिकवरी या बाउंस जो उनको होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आई होप दैट कल सुबह से होते हुए ये कभी रिकवरी कर ले। ठीक है, तो 16,958 तक तो हमारी एवरेज से हम पहुंच ही गए हैं। 861 तक का क्लोज हुआ था, और क्योंकि सारा दिन ट्रेड ऊपर हुआ था, तो जो अब क्लोजिंग मानी जाएगी वो मानी जाएगी 16,958 पे। तो 16,958 तो पहुंच ही गए हैं, और इसके ऊपर अगर हम 100-150 पॉइंट और कवर कर लेते हैं तो वी विल बैक इन सेफ जोन, विच इज़ हाईली पॉसिबल। ठीक है, और जिस तरह से भी ग्लोबल मार्केट चल रही है, मुझे पूरा यकीन है कि कल हम एक अच्छी ओपनिंग देंगे। और मैंने एक खतरा भी लिया है, मैंने एसबीआई की मे की कॉल्स खरीदी हैं, एंड अच्छा दिख रहा है वो बैंक मुझे, बट बहुत रिस्क वाला है, इसलिए पहले वो कहीं भी रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ मैं पिछले 2 दिन से। कारण दिस इज व्हाट इज वेरी फ्लक्चुएशन, वेरी फ्लक्चुएटिंग मार्केट इज वेरी वेल एक्सपेक्टेड। कल के बाद परसों तक, परसों एक्सपायरी हो जाएगी वीकली, और उसके बाद फिर हम मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे, तो विल बी अ फन। मुझे यकीन है कि हम बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ भी जाएंगे, और अगर अभी नहीं रिटेन हुए तो फिर नीचे जाएंगे। आइए तो देख लेते हैं कल के लिए लेवल्स फॉर निफ्टी। तो निफ्टी स्पॉट में हम क्या करने वाले हैं और उसके हिसाब से क्या चलेगा, एक बार देख लेते हैं। ये तो डेटा, हाँ, ये यहाँ पे देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर जो हमारे लेवल्स बन रहे हैं टू ट्रेड फॉर टुमारो, पहला तो हम 16,958 पे जो अभी क्लोजिंग सेटल हुई है, इसके ऊपर जाते ही 17,000 पे हमारे रेजिस्टेंस है, जो मैं कह रहा था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको एक दिन में नहीं टूटना चाहिए अनलेस एंड अनटिल बड़ी सी कैंडल के साथ पार हो जाए, और उसको रिकवर ना कर पाए। लेकिन इन्होंने बड़ी सी कैंडल से पार तो किया, और एक कोशिश जो बुल्स को करनी थी वो उनको टाइम नहीं मिला उसका, फ्रैंकली स्पीकिंग। इट स्टार्टेड सो वेरी लेट दैट इवन इफ समबडी वांटेड, नॉट मच कुड हैव बीन डन। सो वो व्हाट कुड हैव बीन डन विल बी टेस्टेड टुमारो। लेट्स सी क्या होता है। तो अगर ऊपर की तरफ बढ़ती है तो 17,000 पे एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, और अगर 17,000 की रेजिस्टेंस को हम पार करते हैं तो अगली रेजिस्टेंस 17,070 से 100 के बीच में आती है। 17,100 को अगर हम पार करते हैं तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 17,190 पे आती है, और अगर हम इसको पार कर लेते हैं तो फिर अगली रेजिस्टेंस 17,260 पे आती है। और अगर हम 17,260 को पार कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि 17,260 नहीं, 300 मानिएगा, क्योंकि 260-80 को पार करने के बाद हो सकता है वापस नीचे की तरफ आ जाए। और अगर नहीं आती है और ये ऊपर की तरफ चलती है तो 17,300 के ऊपर आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। मंथली में लीजिएगा, किसके लिए? 17,400 के लिए, क्योंकि तब हम अगले लेवल जो है वो 17,450 से 500 देख रहे हैं। और अगर 17,500 को पार कर लेती है निफ्टी और अच्छे से रिटेन हो जाती है तो फिर अगला लेवल 17,650। इट्स ऑल पॉसिबल। ठीक है, और वैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ गैप छोड़कर गई है, तो ये गैप तो फिल करने आएगी 17,200 से 17,000 450 500 के बीच का। तो आज या कल आदमी हो मार्केट जाना तो ऊपर ही है, तो ये तो होगा ही। ठीक है ना, तो लेट्स होप कि ये होता है कल ही, तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अब अगर नीचे की तरफ हम बात करें तो नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो पहला सपोर्ट जो है हमारा वो तो हो गया भाई, अब क्योंकि 16,958 पे बंद हुई है मार्केट तो वहाँ पे होगा। हालांकि आज का सपोर्ट ये टूट चुका है, बट फिर भी अब 16,850 पे एक अच्छी सपोर्ट बनती है। यहाँ पर वापस मार्केट आती है तो यहाँ से बाउंस हो सकती है, और होनी ही चाहिए। हो सकता है कल सुबह खुले और सीधा यहाँ पे ही खुले 850 से 800 पे, और फिर यहाँ से वापस जंप बैक करे। 820 से 850 का जोन एक बहुत अच्छा जोन है। ठीक है, उसको अगर छोड़ देती है नीचे की तरफ आती है तो अगला जोन जो होगा, अगली सपोर्ट बनेगी वो बनेगी 16,590। 16,590 को अगर हम ब्रीच कर देते हैं तो मेरे हिसाब से जो अगली सपोर्ट बनती है वो है 16,120, और 16,120 को अगर हम ब्रीच करते हैं तो अगली सपोर्ट 16,000 के नीचे 15,810 पे बनती है, विच नॉट विच बट 16,000 15,650 मान लीजिए इज दी
डेड एंड फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिकवरी। अगर ये नहीं यहाँ पर रुक पाए तो फिर गए हम, बट ये बहुत दूर की बात है। अभी 17,000 बोला था आपको, 17,000 ब्रीच हो गया है, लेकिन जिस तरह से ब्रीच हुआ है मुझे पूरा यकीन है कि कल ही ये रिटेन हो जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे आई एम श्योर। डू गुड ट्रेड्स। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी स्थिति कुछ वैसी सी है। आज जो हुआ बहुत ही फनी और मज़ेदार था। मैंने यहाँ पे थोड़े से पैसे बनाए, पर भाई जो हुआ ना, सच बताऊं तो मुझे भी डर लगा। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना पाया, जितना मतलब नहीं बनाया, ठीक ठाक है, पर जितना ज़्यादा बन सकता था, सच बता रहा हूँ, उतना नहीं बना। इतनी लंबी कैंडल थी ये। मतलब मैंने 150 रुपए की पुट खरीदी थी, ये सोच करके यार कुछ नहीं होगा, एक्सपायरी है, एक झटका तो ऊपर नीचे में आएगा ही। और ये चैनल बना रखा था मैंने, ये जैसे ही चैनल टूटा, देखेंगे आपको मैं दिखाता हूँ इसको बड़ा करके। ये देखिए, ये चैनल मैंने बना रखा था, इस चैनल के अंदर चल रही थी मार्केट, और मैंने ये सोच रखा था कि ये ऊपर जाएगी तो यहाँ गिरेगी, तो मैंने यहाँ पे एक पुट ली, और ये पुट ली तो यहाँ तक मैं सेटल हो गया। ठीक है, और सेटल हो गया कि ठीक है यार, फिर उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से बाउंस करेगी, क्योंकि सुबह से चैनल में चल रही थी। खैर, इसने चैनल ब्रेक करा, तो मेरी सपोर्ट आ गई थी, मैंने कहा सपोर्ट से बाउंस करेगी, नहीं करी। फिर मैंने कहा यार बनता है एक ट्रेड तो यार, अब एक ले लेते हैं। और जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, फिर इसने एक झटका मारा अगली सपोर्ट तक, एक ही झटके में, मतलब ऐसे पहुंची कि मेरे को हजम नहीं हुआ, सच बता रहा हूँ, प्रॉफिट। तो मैंने वो प्रॉफिट बुक कर लिया और मैं बाहर निकला। उसके बाद जो इसने एक साथ दूसरी सपोर्ट को भी तोड़ दिया, जिसमें मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कह रहा था 36,000, तब मुझे थोड़ी चिंता हुई, और फिर मुझे लगा कि घुसना चाहिए। फिर मुझे लगा अब तो वापस रिकवर होना चाहिए। इतनी देर में टाइम खत्म हो गया मार्केट का। ठीक है, तो ये जो थे वो टोटल में अगर बात करूं तो करीब करीब 1,500 पॉइंट थे, है ना भाई। 36,000, अगर यहाँ से बोलूँ जब चैनल ब्रेक हुआ, अगर नॉर्मल टाइम होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता 36,700 या 800 के पास, और वहाँ से शॉर्ट करके ये नीचे तक गई है 35,900 तक। 2,000 पॉइंट, 2,000 में से 1,000 तो कवर कर लेता। टोटल में आज कैप्चर करें वो कितने, मुश्किल से 200-250 पॉइंट, वो भी डबल ट्रेड लेके। तो इट वॉज अ रिस्की डे, बट ये तो रहना ही है, एक्सपेक्टेड है। आई होप के कल से ये सेटल हो जाएगा, एटलीस्ट एक्सपायरी की बात तो हो ही जाएगा। तो आइए लेवल देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जिस लेवल पे है अभी, वो जो सेटल होके क्लोज हुआ है वो 36,341, क्योंकि जब ये क्लोज हुआ था तब ये नीचे हुआ था 36,000 के। और जो मैंने सपोर्ट बताई थी वो 36,000 की बताई थी, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के, इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए, पर ये इसके नीचे ही क्लोज हुआ था। मगर क्योंकि सारा दिन ये ऊपर ट्रेड हुआ था, तो मार्केट जो है वो एवरेज पे सेटल होती है, तो एवरेज ऊपर बनी है, तो उसकी वजह से ये यहाँ पर क्लोज दिखा रहा है अब। और जो कल खुलेगा ये यहीं से इसका आज का क्लोज माना जाएगा। लेट्स होप कि यहीं से चलता है तो ऊपर की तरफ के लिए इंश्योर करता है। तो अब अगला जो सपोर्ट है इसका वो 36,000 फिर से बन जाता है, 36,200 से 36,000, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी से ब्रीच मत मानिएगा, हालांकि नीचे जाके आ चुकी है मार्केट, बट ये अभी भी ब्रीच्ड नहीं है। ओके, तो लेवल्स देख लेते हैं कल के लिए। ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है तो बैंक निफ्टी के लिए 36,000, खैर इनफैक्ट पहला लेवल तो ये हो जाएगा यार अब, 36,450। और अगर 36,450 को पार कर लेती है तो अगला लेवल होगा 36,600। और अगर 36,600 को पार कर लेती है तो फिर एक बड़ा चैलेंज फेस करेगी ये अब इसको पार करने में, 37,000 से 37,150। ये डिफिकल्ट टास्क होगा, बट अगर इसको पार करती है तो फिर ये गैप फिल करने जाएगी, तो फिर भी अगला लेवल होगा 37,290 से 300 मान लीजिए। और अगर इसको पार कर लेती है तो अगला लेवल छोटा सा रेजिस्टेंस हो सकता है 37,450। और अगर इसको पार कर लेती है तो 37,650 और उसके ऊपर जाती है तो 37,950 से 38,000 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसको पार करने के लिए एक अलग से दिन लगेगा और खूब सारे पैसे। और अब नीचे का देख लेते हैं। आइए, अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो मैंने जैसा बताया, पहला सपोर्ट जो है वो 36,160 से शुरू हो जाता है। 200 से मान लीजिए, 200 से 36,000 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से आके मार्केट बाउंस कर सकती है। 36,000 से 36,200 नीचे की तरफ में पहला सपोर्ट लेवल है, एरिया है। और अगर इसको ब्रिज करती है तो अगला सपोर्ट तो यही बन जाता है कि कल के लोग, आज के लोग को ब्रेक करना होगा, दैट इज 35,930। इसको अगर ब्रीच करती है तो अगला सपोर्ट जो है वो बनता है 35,807। और अगर 35,807 को कहीं ब्रीच कर देती है तो फिर खुले मैदान में हम, वी आर इन द गुड डीप डाइव, कैन गो ऑन टिल
35,000 तक, बल्कि 34,800 तक हो सकता है कि रास्ते खुल जाए फिर। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स होप दैट कि कल ये बाउंस बैक करेगी, ठीक है। सो दीज आर द लेवल्स टू ट्रेड, डू गुड ट्रेड्स, बी profitable, stay healthy. God bless you all. Thank you so much for staying connected. Do subscribe. See you in next video.